हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे और हमने टाइप्स ऑफ स्पीड में हम लोगों ने स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे। इस टाइप्स ऑफ स्पीड में हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बात करते हैं एक टाइप्स के बारे में, और ये जो टाइप है ये है एवरेज स्पीड का। क्या नाम है? एवरेज स्पीड। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है एवरेज। एवरेज का क्या मतलब समझते थे? एवरेज का मतलब होता है मीन निकालना। ढेर सारे नंबर्स हैं, नंबर्स को जोड़ दो, जितने नंबर से डिवाइड कर दो एवरेज हो जाता था वो। तो अब लेकिन एवरेज स्पीड को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसको कैसे कहेंगे, कि सबसे पहले एवरेज स्पीड हम उसका निकालेंगे जिसमें क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो, मतलब उसकी स्पीड वेरी कर रही हो, उसी का हम एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। तो अगर कोई वेरिएबल स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई वेरिएबल स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर, तो एवरेज स्पीड को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है जितने टाइम में, उसका रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है? एवरेज स्पीड। रेशियो ऑफ total distance traveled to the total time taken is known as its average speed। समझ में आ रही बात? रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन, कितने टाइम में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसी का रेशियो जो है वो आपको एवरेज स्पीड देगा। इसका मतलब यही चीज यहां लिखी गई है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो एवरेज स्पीड को हम लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होगा दैट विल गिव यू द एवरेज स्पीड। इसका मतलब अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। अगर हम इसी को थोड़ा सा और दूसरे तरीकों से देखना चाहें तो एवरेज स्पीड को हम लोग अगर सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखते हैं तो उसको लिखते हैं वी ए वी जी। एवरेज का मतलब एवरेज। इसको आप ये भी कह सकते हो, तो वी एवरेज या एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना टोटल पाथ चला है और कितना टाइम लिया है, दैट द रेशियो विल गिव यू द एवरेज स्पीड। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा एवरेज स्पीड था। अब देखो हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे अलग अलग केसेस में। ठीक, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं 4 केस हैं, चारों केस में एवरेज स्पीड निकाल के आपको दिखाता हूं। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। अब देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट, केस 1। केस 1 हमारा क्या है? व्हेन नो अदर इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट स्पीड इज गिवन। अगर स्पीड के अलावा आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? देखना, इसको बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लो एक गाड़ी है,
ये दिया है कि ये आपके v1 स्पीड से चल रही है। ठीक, कुछ देर के बाद इसकी स्पीड जो होती है ये v2 हो जाती है। जैसे मान लो v1 को दे दिया कि 20 मीटर पर सेकेंड और v2 दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड, कि पहले उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, कुछ देर के बाद उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें केवल आपको स्पीड ही दी गई है और कुछ भी नहीं दिया गया है, और कुछ भी अगर नहीं दिया गया है, तो यहां पे जो एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं, v एवरेज हम लोग जो निकालते हैं, ये हो जाता है जो भी स्पीड दी गई हो v1 प्लस v2, और जितनी स्पीड दी गई होगी उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पे क्या मिल गया आपको, v एवरेज क्या मिल गया, दोनों वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इन जनरल बात करें, जनरली क्या होता है, अगर हम इन जनरल की बात करें बच्चों, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं कि v एवरेज, मान लो आपके पास दो स्पीड नहीं दी गई है, ढेर सारी स्पीड्स दी गई हैं, तो आप क्या करोगे, v1 प्लस v2 प्लस v3, मान लो आपके पास n स्पीड्स थी vn, तो n स्पीड है तो n से डिवाइड कर देंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया कि जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है, अगर दो स्पीड दी गई होगी तो v1 प्लस v2 बाई 2, तीन स्पीड्स दी गई होगी v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3, चार स्पीड्स दी गई होगी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बाई 4 हो जाएगा। ये समझ में आई बात। तो ये हमारा केस 1 है, जब आपको पास क्या दिया हो, केवल स्पीड्स गिवन हो, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए अब क्या करना होता है, सारी स्पीड्स को जोड़ो और जितनी नंबर ऑफ स्पीड्स दी गई उसे डिवाइड कर दो, ये हमारा एवरेज स्पीड होगा। हम क्वेश्चंस लगाएंगे बच्चों, तो पहले अभी आप थियरी पढ़ लो, क्वेश्चंस ढेर सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम केस 2 लेते हैं। हो गया, इरेज किया जाए, चलिए। चलिए केस 2 देखिए। केस 2 क्या है, व्हेन डिस्टेंसेस आर सेम, देखो पहले इसको समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो यहां पे गाड़ी थी, ये पॉइंट था A, ठीक, यहां पे इसकी वेलोसिटी थी v1, ये गाड़ी पहुंचती है यहां पे, B पोजीशन पहुंचती है, फिर चल करके ये गाड़ी पहुंच जाती है C पोजीशन पे, ठीक। यहां से यहां तक की डिस्टेंस d है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी d है। यहां पे वेलोसिटी v1 है, यहां पे वेलोसिटी है v2, ठीक। अब देखो डिस्टेंस तो सेम है, वेलोसिटी डिफर कर रही है, तो अब यहां पे एवरेज स्पीड हमें निकालना है। तो अब यहां पे देखते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, देखिएगा बहुत ध्यान से। तो हमने v एवरेज का फॉर्मूला लिखा है, v एवरेज क्या पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही पढ़ा है। टोटल डिस्टेंस तो हमको मिल गया, टोटल डिस्टेंस यहां पे देखा जाए, क्या है, A से B गया प्लस B से C गया, तो A से B की डिस्टेंस D है और B से C की डिस्टेंस D है, ये 2D आ गया। ये टोटल डिस्टेंस तो हमको मिल गया,
लेकिन हमें टाइम नहीं पता। तो वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम नहीं निकाल सकते क्या? देखो हम टाइम निकालते हैं ए बी में कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आप पढ़ते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही पढ़ते हो ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस डी चला, स्पीड कितनी है इसकी v1। टी ए बी में इतना टाइम लगा, टी बी सी में कितना लगेगा? डी अपॉन v2 लगेगा। अब हम टोटल टाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल टाइम। मान लेते हैं ये टी लगता है, तो ये क्या होगा? टी ए बी प्लस टी बी सी होगा। टी ए बी देखो कितना है? डी बाई वी वन प्लस डी बाई वी टू। अब हम वैल्यूज को, ये टोटल टाइम मिल गया, टोटल डिस्टेंस मिल गया, अब इस वैल्यू को उठा के यहां रखते हैं। ध्यान से देखिएगा, वी एवरेज टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन टोटल टाइम टेकन d बाई वी वन प्लस डी बाई वी टू। डी कॉमन लेके काट दीजिए तो ये मिल जाएगा 2 अपॉन 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू। तो ये हमारा वी एवरेज आ गया। क्या आ गया? वी एवरेज आ गया। कितना आया? 2 अपॉन 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू। इसी को बुक्स में आपको ऐसे लिखा होता है। यहां से एलसीएम ले लो तो v1 v2 चला जाएगा ऊपर, यह आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बुक्स में आपको ऐसे लिखा होता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप ये याद करो। इसको याद करो। अभी आगे बताऊंगा क्यों उसको याद करने के लिए मैंने बोला। तो ये समझ में आ गया कैसे निकाला हमने? जब डिस्टेंसेस सेम हो, स्पीड अलग अलग हो, तो वहां पे हम लोग टाइम निकालते हैं पहले डिस्टेंस के लिए, दूसरे डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, दोनों टाइम निकाल के टोटल टाइम जोड़ देते हैं और फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देते हैं। आपको एक रिजल्ट मिल जाता है। आप ऐसे याद करो, वी एवरेज इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू। अब देखो, इसको नोट कर लो, नोट कर लो। इसी में मैं थोड़ा सा इरेज करके फिर बताऊंगा। इरेज कर हो गया बच्चों? चलो वीडियो को पॉज कर लिया करिए, आराम से किया कीजिए, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। देखो अगर मान लो यहीं पे ये ए पोजीशन थी, यहां पे v1 स्पीड थी, यहां से d डिस्टेंस चले, b पे पहुंच गए, यहां पे स्पीड v2 है, फिर यहां से d डिस्टेंस चले, c पे पहुंच गए, यहां स्पीड हो गई v3, फिर यहां से चले d डिस्टेंस पे, यहां पे पॉइंट d आया और यहां पे स्पीड हो गई v4, नहीं v3, यहां पहुंचा v3 थी, यहां d पे पहुंच गए। अब देखो यहां पे 3 डिस्टेंस हो गया, तीनों डिस्टेंस इक्वल है। अगर हम यहां से पूछें आपसे कि यहां पे टाइम निकालिए, ए बी में कितना टाइम लगेगा, डी बाई वी वन, टी बी सी में कितना लगेगा, डी बाई वी टू, और टी सी डी में कितना लगेगा, डी बाई वी थ्री। टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है क्या है, टोटल डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, d प्लस डी प्लस डी 3d। टोटल टाइम d बाई वी वन प्लस डी बाई वी टू प्लस डी बाई वी थ्री। अब हम यहां पे v एवरेज निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3d अपॉन डी बाई वी वन डी बाई वी टू प्लस डी बाई वी थ्री। यहां से d से d काट दो तो ये मिल जाएगा 3 अपॉन 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू प्लस 1 बाई वी थ्री। अब देखो अगर
3 डिस्टेंस इक्वल चलता है तो उसका फॉर्मूला आया 3/1/v1 + 1/v2 + 1/v3। 2 डिस्टेंस इक्वल था तो 2/1/v1 + 1/v2। तो अगर आप ऐसे याद करोगे, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा पता है? इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलता है 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। कहोगे सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये याद करना इजी था, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर 4 होगा तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको याद रखो। अब हम जनरली फॉर्मूला बताते हैं। इन जनरली अगर जनरल फॉर्मूला लिखें बच्चों तो वी एवरेज का फॉर्मूला देखो क्या बनता है। मान लो n डिस्टेंस था तो n कर दो अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/vn। इसीलिए मैंने कहा कि ये रेशियो वाला फॉर्मूला याद करो, ये वाला फॉर्मूला याद करो। तो इसमें देखो 2 स्पीड था तो 2/1/v1 प्लस 1/v2, स्पीड डिस्टेंस 3 हो गया तो 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अगर स्पीड n डिस्टेंस n हो गए तो n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/vn। तो कोई दिक्कत इसमें हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही होगी। तो एक बार इसको खुद से करो, आराम से रिलैक्स मोड में करो, हो जाएगा, बहुत आराम से करो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला केस देखते हैं। चलो अगला केस देखिए। अगला केस क्या है कि जब आपके पास डिस्टेंसेस जो हो वो अनइक्वल हो, स्पीड तो वेरिएबल होना ही होना है, डिस्टेंस जो था वो अनइक्वल हो जाए तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मान लिए ये आपका था, ये यहां पे था पोजीशन A है, यहां पे स्पीड थी v1, यहां से कुछ दूरी बाद पहुंच गया यहां पे गाड़ी B पोजीशन पे, यहां स्पीड हो गई v2, फिर कुछ देर बाद गाड़ी पहुंच गई यहां पे C पोजीशन पे। तो अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो, ये है d1। अब डिस्टेंस इक्वल नहीं है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है d2। डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा। अब देखो फिर वही फॉर्मूला तो एवरेज स्पीड का होता है, वही v एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला तो यही लगेगा और टोटल डिस्टेंस भी हमें पता है, टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है कि d1 प्लस d2 होगा। टोटल टाइम निकालते हैं, देखो TAB निकालो, A से B मिलेगा टाइम d1/v1, TBC निकालो d2/v2, यही वैल्यू यहां रख दो, टोटल टाइम में हो जाएगा TAB प्लस TBC, तो ये हो जाएगा d1/v1 प्लस d2/v2। यही आपका V एवरेज का फॉर्मूला बन गया। जितनी भी स्पीड्स दी गई हों, जितनी भी डिस्टेंसेस दिए गए हों, सब इसी में जोड़ते हुए आप चले जाइए, आराम से आपको मिलता चला जाएगा। अब यहीं से देखो, यहीं से फॉर्मूला पहला वाला आ जाएगा। अगर if d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d, अगर डिस्टेंसेस सेम हो जाएं तो देखो क्या आता है V एवरेज। ये क्या हो जाएगा d प्लस d अपॉन d/v1 प्लस d/v2, तो ये निकल के आ गया 2/1/v1 प्लस 1/v2। देखो ये ऊपर वाला फॉर्मूला था इक्वल डिस्टेंसेस के केस में, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला याद कर लिया, ये फॉर्मूला बना लिया तो पिछला वाला फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। इन जनरल निकालना होगा तो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस dn अपॉन d1/v1 प्लस d2/v2 प्लस d3/v3 प्लस dn/vn। समझ आ गया। जनरल लिख लो भैया, जनरल फॉर्मूला इन जनरल।
देखो वी एवरेज सब लिखते चलो, d1 प्लस d2 प्लस डॉट 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 प्लस dn, एंड डिस्टेंस हो गए d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2 प्लस डॉट 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 प्लस dn बाई vn। ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप वो तो बना सकते हो ना इजीली, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, चलो अब एक लास्ट केस और देख लेते हैं। ये नोट कर लिया आपने? ठीक है, आराम से नोट कर लो, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखो केस 4, देखो केस 4। केस 4 देखो, अगर मान लो ये गाड़ी थी, यहां स्पीड थी v1, ये क्या किया, d डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां पे यहां से यहां पहुंच गया। ये a था, ये b था, और यहां स्पीड v1 थी। अब ये क्या किया, अब ये जो बस था, ट्रक था, जो भी था, ये यहां से फिर यहां आता है, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ आता है। अभी भी डी डिस्टेंस चलता है, लेकिन यहां पे स्पीड हो जाती है v2। जाते टाइम स्पीड थी dv1, आते टाइम स्पीड हो गई v2। तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही है v एवरेज का। टोटल डिस्टेंस देख भैया कितना, d प्लस डी, जाने आने में लगा समय d प्लस डी, टाइम निकालो d बाई v1 प्लस d बाई v2। तो देखो यहां पे भी फॉर्मूला वही आएगा, क्या हो जाएगा, 2/1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ये हमारा एवरेज स्पीड है। देखो अगर यहीं पे कोई आपसे पूछता, अभी अगले क्लास में आएगा, कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ देता तो ऊपर आता टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से गया, यहीं से यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो ऊपर हो जाता 0, नीचे कुछ भी रहता तो वैल्यू आ जाती 0। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी कितनी आती, 0 आती। एवरेज स्पीड तो आई है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या आती, 0 आती। ठीक, समझ में आ गई बात? चलो, तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। तो आज की क्लास बस यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ओके, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।